डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 19 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। पहला है, जस्ट डायल में हिस्सेदारी खरीदेगी रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा कारोबार करने वाली ई कार्ड रिलायंस रिटेल ये जस्ट डायल में 26% की हिस्सेदारी को खरीदेगी और इसके लिए दोनों कंपनियों के बीच कुल 3497 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। और वर्तमान में वीएस मणि ये जस्ट डायल के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। नेक्स्ट है, 2022-23 में 6.5 से 7% तक भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर रहेगी और ये मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने कहा है कि सरकार द्वारा लिए जा रहे आर्थिक सुधारों और कोविड टीकाकरण में तेजी को देखते हुए इन्होंने 2022 से 23 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है वो 6.5 से 7% तक रहने की बात कही है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर का अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है ये कुछ ही दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक और ये S&P ने ये 10% से अधिक रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, डिस्कॉम की रैंकिंग में गुजरात शीर्ष पर है। विद्युत वित्त निगम की ओर से बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम ने लगातार 9वें चरण की रैंकिंग में गुजरात की कंपनियों ने लगातार 9वें वर्ष की सूची में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है और इसमें ये A+ की उच्चतम रैंकिंग को हासिल करने वाली गुजरात की 5 कंपनियां शामिल हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के डिस्कॉम ने पहले साल के मुकाबले अपने रैंकिंग में सुधार की है और यहाँ की जो कंपनियां हैं वो एक रेटिंग ऊपर आई है। हाल ही में मंजूर किए गए 3 लाख की डिस्कॉम सुधार योजना के बारे में ये ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने कहा है कि इस योजना में डिस्कॉम को आपूर्ति, बुनियादी ढांचे और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है और राज्य अपने वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ीकरण के लिए इस योजना के तहत धन का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कंधार में मारे गए हैं भारतीय फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करने वाले पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की ये अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में अफगान सैनिकों और तालिबानी आतंकवादियों के बीच भीषण लड़ाई के कवरेज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन का सबसे बड़ा युद्धपोत ये हिंद महासागर में पहुंचा है। ब्रिटेन का सबसे बड़ा युद्धपोत क्वीन एलिजाबेथ का विमान वाहक हमलावर समूह भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए हिंद महासागर में पहुंचा है और ब्रिटिश युद्धपोत ने एक खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लक्ष्य के साथ ये 40 देशों की यात्रा शुरू की है और ये विमान वाहक हमलावर समूह की तैनाती ने भारत और हिंद प्रशांत के क्षेत्र में सहयोगियों के साथ रक्षा सहयोग के एक नए युग की शुरुआत की है। और भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बताया है कि 26 जुलाई के आसपास शुरू होने वाले युद्धाभ्यास में सिलसिलेवार जटिल अभ्यास किए जाएंगे और इसमें यह HMS क्वीन एलिजाबेथ की पहली अभियानगत तैनाती है और युद्धपोत पर F-35B लड़ाकू विमानों का बेड़ा है और इसके साथ 6 रॉयल नेवी जहाज और एक पनडुब्बी और नौसेना के 14 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है, चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका में ईगल कानून पारित हुआ है। क्वाड देशों के साथ संबंधों को मजबूती देने के इरादों से अमेरिका में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण समिति ने चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए इंश्योरिंग अमेरिकन ग्लोबल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट यानी ईगल कानून पारित किया है। यह कानून हिंद प्रशांत में साझा मूल्यों और हितों के साथ प्रमुख भागीदार अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के नेताओं के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए अंतर संसदीय कार्य समूह की स्थापना का समर्थन करता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में ये 220 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर स्थापित करेगा रेड क्रॉस
ये कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी ने हरियाणा में निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराएगी और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आसपास की हवा को एकत्रित करके शुद्ध करता है। दरअसल हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% अन्य गैसें होती हैं। और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ये हवा को फिल्टर करके नाइट्रोजन समेत अन्य गैसों को वापस हवा में छोड़ देता है और बाकी के ऑक्सीजन मरीज को पहुंचाता है और इससे मिलने वाली ऑक्सीजन 90 से 95% तक शुद्ध होता है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेंगे भारत और बांग्लादेश। और ये हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने उज़्बेकिस्तान की राजधानी में मुलाकात की है और इसके दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय संपर्क, कोविड-19 महामारी और विस्थापित रोहिंग्या को वापस म्यांमार भेजने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। और इसके अलावा ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोवैक्स करार सहित विभिन्न स्रोतों में बांग्लादेश में टीके की आपूर्ति होने पर खुशी जताई है और बांग्लादेश अब तक टीके के लिए भारत के सीरम इंस्टीट्यूट पर निर्भर था। नेक्स्ट है अब अमेरिका, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाक ने ये मिलकर एक नया क्वाड समूह बनाया है। अमेरिका, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में शांति प्रक्रिया और क्षेत्र में अस्थायित्व व कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक नया क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक ग्रुप बनाने पर सहमति जताई है और सभी पक्ष अफ़गानिस्तान में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता का क्षेत्रीय संपर्क के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और वे इस बात पर सहमत हैं कि शांति और क्षेत्रीय संपर्क पारस्परिक रूप से मजबूत किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार मार्ग को खोलने की ऐतिहासिक अवसर को स्वीकार करते हुए सभी पक्ष व्यापार का विस्तार करने, पारगमन संपर्क बनाने और परस्पर व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। और ये दरअसल अफ़गानिस्तान सामरिक रूप से अफ़गानिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति है वो लंबे समय से देश के लिए प्रतिस्पर्धी लाभ देने वाला माना जाता रहा है। अफ़गानिस्तान की सीमा पूर्व और दक्षिण में पाकिस्तान से, पश्चिम में ईरान और उज़्बेकिस्तान से और तजाकिस्तान और उत्तर पूर्व में चीन से मिलती है। और ऐतिहासिक सिल्क मार्ग के मध्य स्थित अफ़गानिस्तान लंबे समय तक व्यापार के लिए एशियाई देशों को ये यूरोप से जोड़ने का माध्यम और सांस्कृतिक, धार्मिक एवं वाणिज्यिक संपर्कों को बढ़ावा देने वाला रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हाल ही में 17 जुलाई को मनाया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कृत्यों के खिलाफ न्याय की एक उभरती हुई आधुनिक प्रणाली का प्रतीक है। और इसी दिन रोम संविधि को अपनाने के बाद वर्ष 2022 में ये वर्ष 2002 में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की गई। और ये वर्ष 2021 का विषय है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय है। नेक्स्ट है ये गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड-19 अभियान मातृकवचम, इसको हाल ही में केरल सरकार ने शुरू किया है। कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ राज्य की गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने हेतु केरल सरकार के अभियान को ये हाल ही में जिला स्तर पर इसका उद्घाटन किया गया है। ये केरल सरकार की जो मातृकवचम अभियान है इसको जिला स्तर पर हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है।